किताब ही ऐसी चीज़ है कि आप अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं या एक नई ऊर्जा की तरफ। क्या है उसके अंदर इनपुट्स क्या है, क्या कंटेंट्स है जिससे लोग जान पाए। और कोई ना कोई बात ज़रूर होगी जो प्राइस रखे हैं। अभी भी किताब को महत्व दिया जा रहा है, ये अपने आप में जो गौरव का विषय है। 1.5 करोड़ की, लेकिन हम लोग के लिए वो प्राइसलेस है। पटना पुस्तक मेले में एक खास आकर्षण का केंद्र है ये पुस्तक जो शीशे में फ़िलहाल लगी है, और इस पुस्तक का नाम है मैं रत्नेश्वर नीचे लिखा है। और ये माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे कीमती किताब है। इस किताब की कीमत तकरीबन 15 करोड़ रुपए की किताब है, और ये दुनिया की सबसे महंगी किताब बताई जा रही है। यह किताब परम ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित है, जिसे लेखक ने ब्रह्म मुहूर्त में लिखा है, जो मनुष्य की मानने से जानने की यात्रा पर केंद्रित है। हमारे साथ श्री कृपा जी हैं। कृपा जी, ये बताइए कि इतनी महंगी किताब पटना पुस्तक मेले में काफ़ी संख्या में लोग देखने भी आ रहे हैं, क्या कुछ खास है इस किताब में? देखिए, ये किताब जो है भारत की जो भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, और ख़ास तरीके से किताबों का प्रसार जहाँ तक कहा जाए तो भारत से ही हुआ है। अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म की जितनी भी किताबें हैं लगभग जो है भारत से जुड़ी हुई। एक सांस्कृतिक देश है, गौतम की धरती है, बुद्ध की धरती है। तो इस धरती पर अगर किताब की बात न हो और यहाँ किताब न हो, 15 करोड़ की, सोचिए डिजिटल युग में 15 करोड़ की किताब, हिम्मत करके कोई तो लिखा। 15 करोड़ की बात किताब, आज डिजिटल युग हो गया है, देख रहे हैं कि अलग अलग जगह डिजिटली रूप से काम हो रहा है, लेकिन उस देश में भी अभी भी किताब को महत्व दिया जा रहा है। ये अपने आप में जो गौरव का विषय है। और पटना में, राजधानी पटना में इस तरीके की कार्यक्रम हो रहा है, ये तो सरकार के लिए भी उपलब्धि है कि डिजिटल युग में इस तरीके का बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कहे तो कुल मिलाकर के कि भारत अभी भी जो लगातार लोग कहते हैं कि डिजिटल रूप से, यानी डिजिटल के रूप में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपने अध्यात्म को भी नहीं छोड़ रहा है। ये बताइए, कहाँ से आए आप? मैं सर पटना से ही आया हूँ। पटना से हैं। मैं रत्नेश्वर, काफ़ी महंगी किताब बताई जा रही है, ग्रंथ है ये। कितना प्राइस है इसका? 15 करोड़। 15 करोड़। ऐसे किताबों की कोई कीमत नहीं होती है, न कोई लगा सकता है, क्योंकि वो अपने आप में अनमोल है। अब उसमें क्या वो अपना मंतव्य रखे हैं, अब वो तो राय पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा, है ना। और कोई ना कोई बात ज़रूर होगी जो प्राइस रखे हैं। क्या बात है, कुछ तो बात जरूर होगी, तभी इस किताब की कीमत 15 करोड़ है। क्या बिल्कुल किताबों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन इस युग में कीमत तो होनी ही चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि जीविका चलाना है सबको। एक तरीके से कीमत रखा गया है 15 करोड़, लेकिन अपने आप में वर्ल्ड में देखा जाए तो ऐसी किताब कोई नहीं है शायद जिसकी कीमत इतनी है 15 करोड़। तो कहीं ना कहीं बिहार में ख़ास तरीके से जो धरती है, पटना की जो धरती है, ऐतिहासिक धरती है, और ऐतिहासिक मैदान में ये मेला लगा है। तो अपने आप में गांधी मैदान, जहाँ जो है क्रांतिकारियों की धरती है, और क्रांतिकारियों की धरती पर इस तरीके की क्रांति हो रही है किताबों के द्वारा। यानी लोगों को आकर्षित तो करना ही है, लेकिन समझाना भी है कि अभी भी समय है। मुख्यमंत्री जी ने भी एक बात कहा था, आपको याद होगा, मोबाइल ज़्यादा मत चलाइए, तो डिजिटल की तरफ ज़्यादा रहिएगा, तो जो जीवन है उत्साहवर्धक नहीं रहता है। क्योंकि किताब जो है एक मित्र होती है। आप अगर अकेले रहते हैं तो किताब आपको अच्छे मार्ग की तरफ ले जाती है, लेकिन मोबाइल आपको अच्छे मार्ग की तरफ नहीं ले जा सकता है। किताब ही ऐसी चीज़ है कि आप अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं या एक नई ऊर्जा की तरफ। कहा जाता है कि अगर आपको अच्छे काम करने हैं तो किताब पढ़ करके कर सकते हैं। आप कई कहानियों के माध्यम से सुना होगा, चाहे प्रेमचंद की बात करें, दिनकर की बात करें, ये किताबों की वजह से आज नाम है। मिट गए, मर गए, लेकिन उनका नाम अभी भी अमर है। लोग उनको याद करते हैं, दिनकर गोलंबर है, हमेशा लोग याद करते हैं किताबों की वजह से। तो कहीं ना कहीं किताबें अच्छी जीवन की एक तरीके से दोस्त है। और ये किताब अपने आप में अजूबा है। मैं यानी घमंड होता है, यानी इंसान के अंदर जो घमंड होता है उसका कोई ये ग्रंथ है। तो ग्रंथ की बात तो होती ही है, यहाँ पर अनेक ग्रंथ है, महाभारत है, या एक तरीके से कहे कि कई और ग्रंथ है, गीता है, ये सब तमाम जो है अलग अलग पुस्तकें हैं। इसमें तो जीवन से जो मनुष्य के अंदर जो घमंड है, खास तरीके से मैं का मतलब यही है। किताब से संबंधित जो जानकारी है वो बता दूं थोड़ा नज़दीक लाकर, कि इस किताब को बहुत ध्यान से देखिए। यह अद्वितीय पुस्तक है जो 408 पन्नों की किताब है। लेखक का अनुभव ये कहता है कि लेखक रत्नेश्वर का दावा है कि यह पुस्तक
उन्हें ब्रह्मलोक यात्रा पर आध्यात्मिक जागरण के अनुभव के दौरान मिली, जिसे उन्होंने 3 घंटे 24 मिनट में लिखा है। पुस्तक की पहुंच की बात करें तो पुस्तक बहुत महंगी होने के बावजूद लेखकों ने कहा कि कुछ केंद्रों पर इसे पढ़ने और अनुभव करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग इसे देख सकें और समझ सकें। इसके अलावा अगर हम संक्षेप में कहने की कोशिश करें तो यह एक विशिष्ट पुस्तक के रूप में जो अपनी किताब और आध्यात्मिक सामग्री के कारण चर्चा में है और इसे एक पवित्र ग्रंथ के दर्जे के रूप में माना जा रहा है। और यही कारण है कि जो पटना पुस्तक मेले में तो जो भीड़ है वो इस पुस्तक को अपनी ओर खींचती है और ये किताबों को अपनी तरफ ये किताब अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए भी क्योंकि एक सिर्फ मैं और इस किताब की कीमत 15 करोड़ रुपए, आखिर कुछ तो वजह होगी तभी इस किताब की कीमत 15 करोड़ के आसपास की है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लगता है पटना पुस्तक मेले में सबको अपनी ओर खींच रहा है ये किताब जिसकी कीमत 15 करोड़? सर, इसमें तो इस किताब में ज़रूर कुछ खास ऐसी बात लिखी हुई है जो ये पूरे पुस्तक मेला का एक पहचान बना हुआ है और लोग इसको देखने के लिए बेदम हैं। लेकिन अभी तक सच रियलिटी में देखा जाए तो थोड़ा सा मैं अभी इस किताब का अभी फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ और इसका निरीक्षण कर रहा हूँ और इसके बारे में मैं आश्चर्य नहीं होता कि कोई किताब 15 करोड़ की? आश्चर्य की तो बात है बिल्कुल, और क्या ही बोले हम इस पे। ये सही आश्चर्य का मैंने आज तक अपने जीवन में कभी सुना ही नहीं है। इतनी महंगी बुक हो और ज़रूर इसको खास वजह है और इसको पढ़ने का दिलचस्पी मैं दिखाता हूँ क्या हो सकता है। 15 करोड़ यहाँ 15 करोड़ बहुत ज़्यादा ही है, और क्या इस पे हम बोले, हमको तो कुछ समझ कमाने में 15 करोड़ कमाने में एक जीवन भी खत्म हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है और पूरे पुस्तक मेला की एक तरह से शान कह सकते हैं और लोग इसको बहुत सारी किताबें खरीदी। इधर आइए भाई, इतनी सारी किताबें आप घर मतलब लेके आते कि लेके जा रहे हैं? नहीं, लेके जा रहे सर। यस, बहुत लगाव लग रहा है पुस्तक के प्रति। जी वो तो है, पढ़ाई की बचपन से ही नहीं है, शुरू से ही है जी। अच्छा, वो जो किताब है ना वो 15 करोड़ की किताब है जी, मालूम है? देखे तो है बट प्राइस के बारे में पता नहीं था, अभी पता चला है। 15 करोड़ की किताब है, मैं रत्नेश्वर ने लिखा है। जी सर। ठीक है जी, कैसा लग रहा है? मस्त है बट अंदर के जीविका तो पढ़े ही नहीं अच्छे से उसके बारे में, तो इसलिए बता रहे। तो बहुत लोगों के लिए बिल्कुल नया है, आश्चर्य की बात है। करोड़ों में किसकी कीमत है, लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि आखिर इतनी महंगी किताब में है क्या। सवाल ये है कि क्या कुछ लगता है इसमें अध्यात्म के बारे में चर्चा हो रही है कि इसमें अध्यात्म से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है? अगर ऐसा है तो अध्यात्म का है तो ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि जितने भी हमारे ऋग्वेद जितने भी वेदों हैं उसकी जिक्र किया गया हो कि यहाँ सनातन धर्म के बारे में इसका क्या शुरू से रहा उसके बारे में बताया गया हो। तो जब आप तो इसको एक बार पढ़ने का बनता है और फिर मैं देखता हूँ इसको क्या है। इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा होगा इस बुक के बारे में। लोग बस ऐसे ही देख, एक तरीके से मुझे लग रहा है सर सोपीस समझ रहे होंगे, मैं भी वही समझ चुकी थी कि मुझे आपसे पता चला कि इस बुक की कीमत 15 करोड़ रुपए है। यही सबसे महंगी, तो वही आपसे मुझे ये जानकारी मिली है कि इस 15 करोड़ को मेरा तो इसके बारे में बताने के लिए भी कुछ लोगों को खड़ा होना चाहिए। क्या एक चीज़ है, थोड़ी सी मुझे ये बात समझ में आ रही है कि मान लिए कि ये जो राइटर है रत्नेश्वर जी, तो अगर उनकी मानसिकता क्या रही होगी, क्योंकि हम जब भी बुक्स लिखते हैं अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारी पहली भावना होती है राइटर की मैक्सिमम लोगों तक ये अनुभव पहुँचे। लेकिन अगर हम प्राइसिंग इतना हाई कर देंगे तो मतलब वो या तो बुक की इम्पोर्टेंस को हम लेके किए हैं, प्राइस लेके कि बुक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, बट लोगों तक पहुंच नहीं पाए, है ना। सेकंड थिंग ये कि जो ऑलरेडी 15 CR बना लिया हो, तो आई होप कि वो सिर्फ इस बुक को लेके क्यों अपना माइंड भूल जाए, है ना। क्योंकि 50 करोड़ जनरेट करना इट्स नॉट ए इजी गेम, आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। ऐसी बातें लिखी है जो सबको मालूम होना चाहिए, तो उसकी कीमत कम होनी चाहिए, सहज तरीके से उपलब्ध हो। भैया ने जो एक बात बोला अभी कि अब कोई भी बुक है वो सबसे बड़ी अपना मोटो होता है कि उस बुक को पहले तो सब लोगों के पास पहुंचना चाहिए कि उस बुक में आखिर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर इनपुट्स क्या है, क्या कंटेंट्स है, जिससे लोग जान पाए। अब यहाँ पे है कि बुक आप 15 करोड़ के बना दिए हो, यहाँ पे लोग पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है, किस चीज़ है। आप तो पहले तो रेट ही सुन के भैया कोई उसको अरे 15 करोड़ का बुक है वो पढ़ ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी। बात एक्चुअली में ये है चला कि ये प्राइसिंग सिर्फ बुक के इम्पोर्टेंस
साबित करने के लिए है ना। बस तरफ से 0 ही है। बुक की इम्पोर्टेंस साबित करने के लिए आई होप कि वो प्राइसिंग रखी गई है। हाँ। भैया वो 1.5 करोड़ की, लेकिन हम लोग के लिए वो प्राइसलेस है, ये बात मैं बोलूँगी। इनके जो किताब के जो राइटर हैं श्री रत्नेश्वर जी, उनको खुद आके इस बुक के बारे में बताना चाहिए लोगों को किस तरह का बुक है, तभी जाके ये इसकी जागरूकता और बढ़ सकती है। और लेकिन प्राइस का जहाँ तक सवाल है तो इसका तो आश्चर्यजनक बात है, ये एक आम लोगों की बस की बाहर की बात है। तो आम लोगों के बस के बाहर की बात है, और जिसके भी बस की बात होगी वो लेने के बाद उसकी सुरक्षा कितनी कड़ी कर देगा, ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल घर खड़ा हो जाएगी। देखिए मैडम कह रही है इतने में तो घर, बिल्कुल एग्जैक्टली, इतने में तो घर खड़ा हो जाएगा ये बुक को जो लेके। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये जो मैं है ना, मैं का मतलब स्वयं है, और स्वयं का मतलब खुद रत्नेश्वर जी ने लिखी है, वही पढ़ेंगे और देखते हैं कोई खरीदार मिल जाए तो ज़रूर उसका नाम लेंगे, चर्चा करेंगे, उससे बात करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए NBC 24।